क्या आपने कभी सोचा है कि आपके रसोई में रखी साधारण दिखने वाली हल्दी वास्तव में कितनी दिव्य शक्ति रखती है? लोग इसे मसाला समझते हैं, पर संत इसे जीवनी शक्ति का स्रोत कहते हैं। और अगर इस हल्दी में केवल एक चीज और मिला दी जाए तो शरीर ऐसा बदलता है कि बीमारी कदम भी नहीं रख पाती। यही रहस्य परमहंस योगानंद जी ने एक बार एक गंभीर रूप से बीमार शिष्य को बताया था, और वही रहस्य आज आपकी जिंदगी को छूने वाला है। रात का समय था। हल्की हल्की धुंध पूरे आश्रम पर छाई हुई थी। घास पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। ध्यान कक्ष में केवल एक दीपक जल रहा था। उसकी लौ कभी ऊपर उठती, कभी नीचे झुकती, मानो किसी अनदेखी शक्ति की सांसों के साथ चल रही हो। इसी वातावरण में योगानंद जी शांत बैठे थे। तभी एक वृद्ध सेवक घबराता हुआ अंदर आया और बोला, गुरुदेव, अर्जुन की हालत बहुत खराब हो गई है। डॉक्टरों ने कहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता। वह आपको याद कर रहा है। योगानंद जी ने आंखें खोली। उनकी आंखें समुद्र की तरह गहरी और शांत थीं। वे बोले, बीमारी शरीर में होती है, पर डर मन में। मन को ठीक कर दिया जाए तो शरीर उसका अनुसरण करता है। चलो, उस बच्चे को उसकी खोई हुई शक्ति वापस दिलाते हैं। अर्जुन का कमरा कमरे से अधिक एक संघर्ष क्षेत्र लग रहा था। उसकी सांसें भारी थीं, चेहरा पीला पड़ चुका था, और परिवार के लोग चारों ओर बैठे निराशा से रो रहे थे। पर जैसे ही योगानंद जी कमरे में प्रवेश किए, वातावरण बदलने लगा, जैसे कोई सूर्य किरण अंधेरे बादलों को भेद कर भीतर आ गई हो। अर्जुन ने मुश्किल से आंखें खोलीं और टूटी हुई आवाज में बोला, गुरुदेव, क्या मैं बच जाऊंगा? योगानंद जी ने उसका हाथ पकड़ा। उनका स्पर्श गर्म था, आश्वस्त करने वाला था। जब तक तुम विश्वास में जिंदा हो, मृत्यु तुम्हारे पास नहीं आ सकती। आज मैं तुम्हें वह साधारण सा उपाय देने आया हूं जो असाधारण परिणाम देता है। यह शरीर को नहीं, जीवन को ठीक करता है। सेवक तुरंत छोटी मेज पर एक कटोरी रख गया। उसमें गहरी सुनहरी हल्दी थी। हल्दी देखते ही अर्जुन की आंखों में आश्चर्य था। क्या यह मुझे ठीक कर देगी? योगानंद जी मुस्कुराए। यह हल्दी नहीं, यह सूर्य का संक्षेप है। इसमें प्रकृति की अग्नि है, वह अग्नि जो काया को नया बनाती है। पर यह अकेली अधूरी है। इसे जागृत करने के लिए एक और चीज चाहिए। फिर उन्होंने अपनी कमर से एक छोटी डिबिया निकाली, काली मिर्च। अर्जुन चौंक गया। मसाला? योगानंद जी हंसे। दुनिया जिसे मसाला समझती है, आर्षि उसे औषधि कहते थे। हल्दी सूर्य है, काली मिर्च उसकी शक्ति को जगाने वाला वायु तत्व। जब ये दोनों मिलते हैं तो शरीर के भीतर की बंद पड़ी ऊर्जा जाग उठती है। उन्होंने दोनों को मिलाया, गर्म पानी डाला, और वह मिश्रण पूरे कमरे में सुनहरी रोशनी की तरह चमकने लगा। इसे पियो, योगानंद जी ने कहा, और फिर बस अपनी सांसों को देखना। बीमारी वहां नहीं टिकती जहां आत्मा जागृत हो जाती है। अर्जुन ने घूंट घूंट करके पेय पिया। हल्दी का स्वाद उसे भीतर कहीं गहराई में उतरता महसूस हुआ, और काली मिर्च की हल्की तीक्ष्णता उसकी नसों में जैसे सुप्त शक्ति जगा रही थी। कुछ ही क्षणों में उसने महसूस किया कि उसकी छाती का दर्द कम हो रहा है। उसकी सांसें लंबी होने लगी। मन में एक अनोखी शांति उतरने लगी। योगानंद जी उसे देखते रहे, फिर बोले, मनुष्य अपनी दवाई बाहर ढूंढता है, पर शरीर के पास अपनी चिकित्सा शक्ति होती है। हल्दी उसे बाहर लाती है, काली मिर्च उसे भीतर तक पहुंचाती है। ये दोनों मिलकर वह काम करते हैं जो कई बार बड़े बड़े उपचार नहीं कर पाते। रात बीती। अगली सुबह आश्रम के लोग हैरान रह गए। जो लड़का कल मृत्यु के द्वार पर था, वह आज थोड़ी ताकत के साथ बैठा था। उसके चेहरे पर रंग लौट आया था। उसकी आंखों में जीवन की लपट फिर से चमकने लगी थी। भक्तों ने फुसफुसाना शुरू किया, गुरुदेव ने कौन सा चमत्कार कर दिया? क्या यह कोई दिव्य आशीर्वाद है? शरीर इतनी जल्दी कैसे सुधर सकता है? योगानंद जी ने सभी को इकट्ठा किया और शांत स्वर में कहा, चमत्कार प्रकृति करती है, मैं तो केवल उसे जगाता हूं। हल्दी में कुरकुमिन है जो शरीर की जमी हुई सूजन, विष, थकान और जीर्ण रोगों को पिघलाता है, लेकिन अकेले यह शरीर को उतना नहीं दे पाता। काली मिर्च उसे शरीर में गहराई तक ले जाती है। यह संयोजन शरीर की हर कोशिका को जीवन देता है। भक्त मंत्र मुग्ध होकर सुनते रहे और योगानंद जी धीरे धीरे समझाते रहे, याद रखो, रोग सिर्फ शरीर में नहीं होता। आधे रोग मन की थकान से आते हैं, आधे शरीर की रुकावटों से। हल्दी मन की धुंध को साफ करती है, शरीर की आग को संतुलित करती है।
काली मिर्च आलस्य और जड़ता हटाती है। दोनों मिलकर एक ऐसे संयोजन में बदल जाते हैं जो बीमारी को पनपने ही नहीं देता। रात में अर्जुन फिर योगानंद जी के पास आया, इस बार चलते हुए, और बोला, गुरुदेव, आज मैंने दिन में पहली बार बिना दर्द के सांस ली। यह कैसे संभव है? योगानंद जी ने उसे अपने पास बैठाया और बोले, शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी को मिट्टी ही ठीक करती है। हल्दी धरती का सूर्य है, काली मिर्च धरती की ऊर्जा। दोनों मिलकर शरीर को भीतर से रोशन कर देते हैं। जब रक्त साफ होता है, पाचन सुधरता है, ऊर्जा प्रवाहित होती है और बीमारी की जड़ कट जाती है। अर्जुन की आंखों में चमक थी। गुरुदेव, क्या मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा? योगानंद जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम ठीक हो चुके हो, बस शरीर को यह बात समझने में थोड़ा समय लगेगा। जैसे सूरज उग जाए लेकिन अंधेरा हटने में कुछ पल लगते हैं। अर्जुन यह मिश्रण रोज पीने लगा, एक छुटकी हल्दी, एक छुटकी काली मिर्च और गर्म पानी। उसके भीतर धीरे धीरे एक नई ऊर्जा जन्म लेने लगी। त्वचा चमक उठी, सांसें गहरी हुई, मन शांत हुआ। उसका शरीर अब हल्का महसूस होता, थकान गायब होने लगी। कुछ ही दिनों में वह इतना स्वस्थ हो गया कि लोग उसे देखकर कहते, तुम तो जैसे दोबारा जन्म लेकर आए हो। अर्जुन मुस्कुराता और भीतर ही भीतर गुरुदेव को धन्यवाद देता, क्योंकि हल्दी और काली मिर्च ने उसे सिर्फ स्वस्थ नहीं किया, बल्कि जीवन का असली अर्थ सिखा दिया कि समाधान हमेशा सरल होता है, बस मनुष्य उसे समझने में देर कर देता है। अर्जुन के स्वस्थ होने की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग हैरान थे कि जो व्यक्ति कुछ दिन पहले बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था, वह अब चल रहा है, मुस्कुरा रहा है और उसके चेहरे पर एक अनोखी आध्यात्मिक चमक दिखाई देने लगी है। कई लोग इसे चमत्कार कहने लगे, लेकिन योगानंद जी हमेशा की तरह शांत थे। उनकी दृष्टि में यह किसी चमत्कार से ज्यादा प्रकृति की सहज लीला थी। एक शाम आश्रम में कुछ ग्रामीण एकत्र हुए और उन्होंने विनम्रता से योगानंद जी से कहा, गुरुदेव, अर्जुन को तो आपकी कृपा से नया जीवन मिला, पर क्या यह उपाय हमारे लिए भी काम कर सकता है? हम में से कई लोग वर्षों से दर्द, थकान, पेट की बीमारी और सांस की समस्या से जूझ रहे हैं। क्या यह संयोजन हमें भी ठीक कर सकता है? योगानंद जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्रकृति कभी भेदभाव नहीं करती। पृथ्वी जिस तरह सभी को भोजन देती है, हवा जिस तरह सभी को सांस देती है, उसी तरह हल्दी और काली मिर्च भी किसी एक के लिए नहीं, सभी के लिए हैं। पर फर्क सिर्फ इतना है कि अर्जुन ने इसे विश्वास के साथ लिया, और विश्वास किसी भी औषधि का पहला प्रभाव होता है। लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। योगानंद जी ने आगे कहा, यह संयोजन शरीर में जमी गंदगी को बाहर निकालता है, खून को साफ करता है, पाचन की अग्नि को संतुलित करता है और मन के तनाव को भी शांत करता है। लेकिन इसे केवल दवा की तरह मत लो, इसे प्रकृति की दी हुई ऊर्जा की तरह ग्रहण करो। फिर उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा, मनुष्य के शरीर में हजारों रास्ते हैं जिनसे शक्ति बहती है, पर जब जीवन शैली असंतुलित हो जाती है, गुस्सा, तनाव, गलत भोजन, देर से सोना, तो ये रास्ते जाम हो जाते हैं। हल्दी उन जाम रास्तों को खोलती है और काली मिर्च उस शक्ति को आगे बढ़ाती है। दोनों मिलकर शरीर की हर कोशिका में नई रोशनी भर देते हैं। कुछ और दिन बीते और कई ग्रामीणों ने वही प्रयोग करना एक शुरू कर दिया। सुबह खाली पेट गर्म पानी में एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी काली मिर्च। धीरे धीरे गांव में बदलाव दिखने लगा। एक वृद्धा जिसे वर्षों से घुटनों का दर्द था, उसे चलने में आसानी होने लगी। एक युवक जिसे लगातार सर्दी खांसी की समस्या रहती थी, उसे कुछ ही दिनों में राहत मिलने लगी। एक किसान जिसकी पाचन शक्ति बहुत कमजोर थी, अब खाने को आसानी से पचा पाता था। लोग आश्चर्य में थे कि इतनी साधारण सी चीज इतनी गहरी चिकित्सा कैसे कर सकती है। और इसी आश्चर्य के बीच एक दिन अर्जुन खुद योगानंद जी के पास आया और बोला, गुरुदेव, क्या यह औषधि केवल शरीर को ठीक करती है या आत्मा पर भी प्रभाव डालती है? योगानंद जी ने उसे अपने करीब बुलाया और शांत स्वर में कहा, अर्जुन, समझो, हल्दी केवल शरीर की दवा नहीं, मन की धूप भी है। जैसे धूप वातावरण को पवित्र करती है, वैसे ही हल्दी भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को शांत करती है। काली मिर्च मन के बोझ, आलस्य और जड़ता को हटाती है। जब ये दोनों मिलते हैं तो मन और शरीर दोनों शुद्ध होते हैं, और शुद्ध मन ही आध्यात्मिकता की शुरुआत है। अर्जुन कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, गुरुदेव, मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। मेरे भीतर एक नई जागृति है,
एक नई इच्छा है दूसरों की मदद करने की। योगानंद जी ने उसके सिर पर हाथ रखा। तो यही तुम्हारी बीमारी का असली कारण था। तुम्हें भीतर से बदलना था। बीमारी ने तुम्हें गिराया नहीं, बल्कि तुम्हें उठाने के लिए आई थी। अब तुम स्वस्थ हो गए हो क्योंकि तुमने भीतर की सीख समझ ली। उस दिन अर्जुन घंटों तक नदी किनारे बैठा रहा। पानी की आवाज उसे किसी दिव्य संगीत जैसी लग रही थी। वह समझ चुका था कि हल्दी और काली मिर्च ने सिर्फ उसका शरीर नहीं बदला, उसकी सोच, उसकी ऊर्जा और उसका दिशा बोध भी बदल गया था। वह पहले से ज्यादा शांत, ज्यादा जागरूक और ज्यादा कृतज्ञ महसूस कर रहा था। रात होते होते चांद की रोशनी नदी पर चमक रही थी। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि दुनिया कितनी सुंदर है जब मन साफ हो। उसे ऐसा लगा कि उसकी हालत सुधरना कोई संयोग नहीं था, बल्कि उसे एक नए अध्याय की ओर ले जाने वाला मार्ग था। आश्रम में योगानंद जी उसी समय ध्यान में बैठे थे और उनकी आंतरिक मुस्कान बता रही थी कि उनके शिष्य ने जीवन का पहला गूढ़ रहस्य समझ लिया है। बीमारी शरीर की कमजोरी नहीं, आत्मा की दिशा बदलने का संकेत होती है। और हल्दी व काली मिर्च वह पहला कदम है जो मनुष्य को शरीर की कैद से निकालकर जीवन की व्यापकता में ले जाते हैं। अर्जुन की चेतना जैसे जैसे शुद्ध होती गई, उसका मन पहले से अधिक स्थिर, उज्जवल और शांत होता गया। अब वह हर सुबह नदी किनारे बैठकर ध्यान करता और फिर हल्दी व काली मिर्च का मिश्रण पीता। उसे महसूस होता था कि यह केवल शरीर की औषधि नहीं, बल्कि आत्मा के द्वार खोलने वाली कुंजी है। गांव वाले भी अब उसे सिर्फ एक स्वस्थ युवक के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते थे जिसके चेहरे पर भीतर से उपजी रोशनी खिली रहती थी। कई लोग उसके पास आते, उसे सलाह मांगते, अपनी परेशानियां बताते और अर्जुन बिना किसी गुरुत्व के उन्हें वही सरल बात कहता, हल्दी और काली मिर्च केवल शरीर की दवा है, पर मन की दवा विश्वास है। एक शाम जब सूर्य ढल रहा था और आकाश सुनहरी लपटों से भरने लगा था, अर्जुन आश्रम की ओर गया। योगानंद जी ध्यान कक्ष के बाहर बैठे थे। हवा में चंपा के फूलों की हल्की सुगंध थी। अर्जुन पास बैठ गया और बोला, गुरुदेव, मैंने देखा कि कई लोग यह उपाय कर रहे हैं और उन्हें राहत मिल रही है, पर क्या यह उपाय हर बीमारी में काम करता है? योगानंद जी ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। अर्जुन, प्रकृति का कोई उपाय हर चीज का इलाज नहीं, पर बहुत सी बीमारियों के मूल कारण एक जैसे होते हैं। सूजन, अपच, पित्त असंतुलन, तनाव और दूषित रक्त। हल्दी इनमें से कई कारणों को जड़ से शांत करती है। काली मिर्च इसे भीतर तक ले जाती है। यही कारण है कि इतने लोग इससे लाभ देख रहे हैं। पर याद रखना, प्रकृति का नियम है, धीमे चलो, गहराई में जाओ और समय को अपना काम करने दो। जो जल्दी में होता है वह प्रकृति से लाभ नहीं, निराशा लेता है। अर्जुन ध्यान से सुनता रहा। और जहां तक आत्मा की बात है, योगानंद जी ने आगे कहा, जब शरीर हल्का होता है, मन शांत होता है। जब मन शांत होता है, ध्यान सहज होता है और ध्यान से आत्मा जागती है। इसी कारण यह उपाय केवल शरीर को नहीं, रास्तों को भी खोलता है। कुछ देर मौन छाया रहा। हवा में जैसे कोई अदृश्य संगीत बह रहा था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर एक और प्रश्न पूछा, गुरुदेव, मैंने सुना है कि हल्दी अंधेरे विचारों को भी शांत करती है, क्या यह सच है? योगानंद जी ने कहा, बिल्कुल। हल्दी सूर्य का प्रतीक है। जैसे सूर्य अंधकार को मिटाता है, वैसे ही हल्दी शरीर और मन में जमा नकारात्मकता, भय, चिंता और दुख को पिघलाती है। यह केवल शरीर का नहीं, मन का भी शुद्धिकरण करती है। और जब मन शुद्ध होता है तो कर्म साफ होते हैं, जीवन का प्रवाह सहज होता है। फिर उन्होंने अपना हाथ अर्जुन के कंधे पर रखा। याद रखो, असली औषधि मन की प्रसन्नता है। हल्दी और काली मिर्च उस प्रसन्नता को जगाने का माध्यम मात्र है। तुम जितना शांत मन से इसे ग्रहण करोगे, उतना ही यह तुम्हारे भीतर चमत्कार करेगी। दिन बीतते गए और पूरे गांव में एक सकारात्मक परिवर्तन फैलने लगा। लोग कम बीमार पड़ने लगे। जो पहले छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते थे, अब अधिक शांत रहते। खेतों में काम करने वालों की ऊर्जा बढ़ गई, बुजुर्गों का दर्द कम होने लगा और बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होने लगी। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते, मालूम नहीं यह हल्दी काली मिर्च का असर है या गुरुदेव की कृपा, पर गांव में जैसे एक नई हवा बहने लगी है। एक दिन गांव के सरपंच ने अर्जुन को बुलाया और कहा, हम चाहते हैं कि तुम योगानंद जी से सीखकर गांव के लोगों को यह उपाय सिखाओ, ताकि यह ज्ञान
हम सब के लिए स्थायी बन जाए। अर्जुन पहले थोड़ा झिझका, पर फिर उसे लगा कि शायद यही उसकी बीमारी का असली उद्देश्य था, उसे जीवन का अर्थ समझाकर दूसरों के जीवन में प्रकाश लाना। रात को जब वह योगानंद जी के पास गया और उन्हें यह बात बताई तो गुरुदेव मुस्कुराए। अर्जुन, ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब उसे बांटा जाए। जैसे हल्दी का रंग जब पानी में घुलता है तो फैलता ही जाता है, वैसे ही ज्ञान तब जीवित रहता है जब वह फैलता है। तुम अब वह दीपक बन चुके हो जो दूसरों की राह रोशन कर सकता है। अर्जुन भावुक हो गया। गुरुदेव, क्या मैं सक्षम हूं? योगानंद जी ने कहा, क्षमता जन्मजात नहीं होती, जागृत की जाती है, और तुम जाग चुके हो। अगले दिन से अर्जुन गांव के लोगों को यह मिश्रण कैसे बनाना है, कब लेना है, किस मनस्थिति में लेना है, सब सिखाने लगा। लोग उसके पास आते, उससे पूछते, अपने अनुभव बताते। कोई कहता घुटनों का दर्द कम हुआ, कोई कहता नींद अच्छी आने लगी, कोई कहता सांस की तकलीफ बहुत कम हो गई, कोई कहता अपच पूरी तरह गायब। और हर बार अर्जुन यही कहता, ये मेरा चमत्कार नहीं, प्रकृति का आशीर्वाद है। धीरे धीरे गांव एक जीवंत, स्वस्थ और शांत समुदाय बन गया। लोग एक दूसरे की मदद करते, खुश रहते और सबसे बढ़कर अपने शरीर को प्रकृति के अनुसार चलाने लगे। योगानंद जी दूर से यह सब देखते और उनकी आंखों में संतोष की चमक होती। एक शाम जब सूर्य डूब रहा था और आकाश नारंगी रंग से चमक रहा था, अर्जुन ने योगानंद जी के चरण छुए और बोला, गुरुदेव, आपने मुझे नया जीवन दिया। मैंने हल्दी और काली मिर्च से केवल शरीर नहीं, खुद को पाया है। योगानंद जी ने धीरे से कहा, अर्जुन, तुमने खुद को नहीं पाया, तुमने खुद को याद किया है। हल्दी और काली मिर्च केवल दरवाजा थी, असली रास्ता तुम्हारे भीतर था। तुमने बस सही समय पर सही द्वार खोल दिया। धीरे धीरे रात उतर आई। नदी की कलकल, पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं किसी पक्षी की पुकार, सब मिलकर जैसे एक आध्यात्मिक संगीत बन गए। अर्जुन पानी की ओर देख रहा था और उसे ऐसा लगा मानो उसकी जीवन यात्रा की हर कठिनाई, हर दर्द, हर बीमारी उसे इसी क्षण तक लाने के लिए थी, जहां वह समझ सके कि प्रकृति का हर संकेत एक संदेश होता है। उसने दिल में कहा, अब मैं जीवन की इस ज्योति को आगे बढ़ाऊंगा। और योगानंद जी की मुस्कान बता रही थी कि शिष्य अपनी सच्ची राह पर चल पड़ा है।